हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, अगले लाइव में जो क्वेश्चन आंसर मैं की थी, रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न और हल्के हल्के प्रश्न, वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही हुआ था। दोस्तों, आज मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके बहुत ही आसानी से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके मेरे मनोबल को आगे बढ़ाइएगा। कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और वही क्वेश्चन है जो उस दिन लाइव में हम लोग डिस्कस किए थे। तो हम लोग उस दिन लाइव में सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करे थे। अभी हम उसे सॉल्व करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गेट स्टार्ट नाउ। दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न यही था, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन उपलब्ध है। आप लोग पिछले लाइव वीडियो में देखे थे, वही क्वेश्चन सब है। मैं उसी दिन बताई थी कि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें इसी क्वेश्चन का सॉल्व किया हुआ रहेगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। जहाँ भी गलती हुई होगी मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी और इससे अच्छे क्वेश्चन अच्छे से अच्छे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और अच्छी वीडियो उपलब्ध कराऊँगी आप लोगों के सामने। तो आप लोग रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, आसानी ट्रिक आजमाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। हमारा ये आकृति है त्रिभुज, जो कि आप लोग देख रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फ़ोन पकड़ने के लिए भी कोई नहीं है और स्टैंड भी नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको कैसे दिखाऊं। ठीक है, मेरे हाथ दिख रही है ना, और यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाती हूँ इसमें कितने त्रिभुज है। वैसे आप लोगों को भी पता और मेरे को भी पता है इसमें 5 त्रिभुज हैं, लेकिन इसको सॉल्व करना मेरा वर्क है। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम इसमें ABCD कर लेते हैं, जिससे आसानी होगी हम लोगों को सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे होगा, इसको हम A से A, B, C, D, E, F। आप भी इसको इस तरह से बना सकते हैं, आपको जैसे सुविधा हो। ठीक है, चलिए अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से हम इसको क्या कहते हैं, हाँ, ABCD से हम इसको सूचित कर दिए। अब इसको मतलब बनाने में आसान होगा। तो ये देखिए, सबसे पहला त्रिभुज हमारा है AFB। ठीक है, क्या है हमारा एक त्रिभुज AFB, ये। ठीक है, उसके बाद दूसरा त्रिभुज है मेरा FED, ये वाली FED। ठीक से दिखाई दे रही है आप लोगों को? AF और D। ठीक है, ये हमारा दूसरा त्रिभुज है। ओके, ये मेरा पहला त्रिभुज था। ठीक है, अब हमारा है DB और F, ये हमारा त्रिभुज है। इसको हम DBF लिखेंगे। ठीक है, DBF तीसरा त्रिभुज हुआ। अब हमारा चौथा त्रिभुज है BDC। ठीक है, ये चौथा त्रिभुज हमारा क्या है, त्रिभुज चौथा।
बी डी सी, 4 त्रिभुज जो पाँचवा है ए, यानी बड़ा वाला सबसे बड़ा ए ई सी। हाँ ठीक है, पाँचवा त्रिभुज मेरा क्या है, ए ई सी। ये मेरा पांचों त्रिभुज बन के तैयार। तो सही है ना। मुझे उम्मीद है पहला क्वेश्चन मतलब पहला प्रश्न आप लोग समझ गए। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा प्रश्न पे। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनना है, जिसमें ऑप्शन है कार, ट्रक, सड़क। देखिए ये कार और ट्रक जो है ये दोनों वाहन हो जाता है, और इसमें अदर अलग से क्या है, सड़क है। ये कार और ट्रक तो वाहन है, इसमें और कुछ तो है नहीं, तीसरा में सड़क है, तो हम इसे सड़क को सही कर देंगे, क्योंकि ये हमारा यही ऑप्शन सही होगा। विषम चुनने कह रहा है और विषम में हम सड़क को चुन सकते हैं। ठीक है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 और इसका ऑप्शन भी 3। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से इस विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है, यानी कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। तो चलिए स्टार्ट नाउ। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसानी से और आराम से आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका आंसर देंगे। सबसे पहले क्या है, 4 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, फिर क्या है 6 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। फिर क्या है 10 में हम लोग 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18। ठीक है, समझ रहे हैं। अभी मैं इससे आगे और भी समझा रही हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए। 10 के बाद क्या है 18 में हम लोग 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34। और फिर उसके बाद क्या है 34 में हम लोग कितना ऐड करेंगे 32 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 66 का हमारा ऑप्शन सेकेंड। अब आप सोच रहे होंगे अरे ये तो सिर्फ लिख दी, ये हुआ कैसे। तो मैं उसे भी बता रही हूँ ना, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे भी बता रही हूँ। ये 2 कहाँ से आया, 4 कैसे हुआ, 8 कैसे हुआ, और ये 16 कैसे हुआ, और 32 कैसे हुआ। तो हम लोग गंभीरतापूर्वक समझेंगे। 4 और 2 4 और 2 6 हुआ, उसी प्रकार 6 और 4 10 हुआ। तो ये 4 क्यों हुआ, 2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम इस 2 में ना 2 से गुना कर दिए। ठीक है, इस 2 में हम लोग 2 से गुना किए तो ये 4 बना, इस 4 में हम लोग 2 से गुना किए तो ये 8 बना, 8 में 2 से गुना किए तो 16 बना, और 16 में 2 से गुना किए तो 32 बना। कुछ नहीं करना था, बस 2 गुना करके मतलब 2 मल्टीपल करके इस 2 में 2 गुना करके, इस 4 में 2 गुना करके, इस 10 में, इस 8 में 2 गुना करके, यानी 2 गुना करना था इस पीछे वाले वर्ड में। ठीक है, तभी हमारा ये आंसर निकल के आया 66। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, समझ गए ना। अगर कोई त्रुटि हुआ है मेरे से या फिर समझने में कोई परेशानियां दिक्कत हुई हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। देखिए दोस्तों, अगर आपको परेशानियां दिक्कत होती, इसलिए मैंने फ्रेंड आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने चारों ऑप्शंस लिखे हैं, नहीं तो मैं सोची थी सिर्फ आंसर दे दूं और छोड़ दूं। तो हमारा प्रश्न आकृति ये है और उत्तर आकृति ये है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो हम इसमें आंसर मतलब उत्तर आकृति देकर भी समझा सकते थे, लेकिन नहीं, हम सोचे यहाँ पे उत्तर आकृति मतलब चारों दें, जिससे कि समझाने में अच्छा हो और आप लोगों को समझने में भी कठिनाई ना हो। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यह है प्रश्न आकृति, ये आप लोगों के सामने है प्रश्न आकृति। इसको हम लोग AB रेखा पर रखा जाए, दी गई उत्तर आकृतियों में से
कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब बनेगी। इस ए बी रेखा पर रखेंगे तो ये इधर से इधर आएगी, तो ये पलट जाएगी। जैसा कि हम लोगों के सामने ये आकृति है, ये सही है। पहले मैं बता दूं ये आंसर होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं बताऊं, ये देखिए आप लोग देख रहे हैं ना, इसका सेम ये है, ये तो होने से रहा। फिर देखिए ये बी देखिए, इसमें देखिए 2 पॉइंट है, दोनों ऊपर में है। और इसमें अगर हम प्रतिबिंब के उस साइड से देखेंगे तो क्या यहाँ वाला बिंदु यहाँ आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो है वो ही रहेगा, बस वो पलट जाता है। तो ये यहाँ का बिंदु यहाँ नहीं आ सकता, तो इसलिए ये रॉन्ग है। और ये सामने सामने सेम तो होने से रहा, तो ये भी रॉन्ग है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शंस नहीं होंगे, ये राइट है, ठीक है। और ये वाला देखिए, अगर हम प्रतिबिंब पे रखते हैं, हम लोग अपना ही फेस देखते हैं, तो क्या हमारा फेस में यहाँ का तिल यहाँ थोड़ी आ जाता है, मतलब इधर से इधर थोड़ी हो जाता है, रहता तो सेम ही है। तो इसलिए ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ का बिंदु यहाँ कैसे आ सकता है, इसलिए इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये देखिए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये कौन सा प्रश्न हो? कोडिंग डिकोडिंग। एक विशिष्ट कोड भाषा में फाउंड को FOUND को IRXQG लिखा जाता है। इस कोड भाषा में STRALL को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आप लोगों को पता होगा, और नहीं है तो यहाँ पे आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करती हूँ, और आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और हमने जो आप लोगों तक शेयर करी है अपनी बातों को, वो कैसा लगा, ठीक है। और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये कैसे हुआ, तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को लिखना पड़ेगा, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये देखिए FOUND फाउंड है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ। उस दिन लाइव में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा था, मैंने बाद में देखा। और उसके बाद क्या है, IRXQG, ठीक है। F, पहले हम लोग इस ट्रिक को आजमाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, F है, F के कितने, देखिए हमको ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ABCD को Z तक में नंबरिंग करना पड़ेगा। जैसे A किस नंबर पे है, B किस नंबर पे है, D किस नंबर पे है, E किस नंबर पे है, T किस नंबर पे है, वो सबको याद करना पड़ेगा। और उसके बाद उसका अपोजिट उल्टा भी याद करना पड़ेगा। जैसे इधर से हम गए तो T 20 पे आता है, तो उधर से कितना पे आएगा वो सब भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग ABCD को इधर से उधर तक, यानी उल्टा और सीधा दोनों में नंबर से याद कर लीजिए। उससे क्या होगा कि इस क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। तो ये देखिए F है, इसको यहाँ ले जाना है, FGHI कितना में आया, F के बाद कितना में आया, F में कितना ऐड करेंगे तो आएगा। फटाफट आंसर दीजिए। F में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा I, ठीक है। आप लोग ऐड करके देखिए। ये O में OR लाना है, कितना ऐड करूँ तो R आएगा? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। इसमें भी 3 ऐड करेंगे, +3 तो R आ जाएगा। आप लोग फिर देखिए U में कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा X। फिर उसके बाद N में कितना ऐड करेंगे, Q होगा, 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा Q। और D में कितना ऐड करेंगे तो G होगा, D में भी 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा G। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है तो आप लोग खुद ही करके देखिए, ABCD लिख लीजिए साइड में और करके देखिए। ये क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम इसका दूसरा बताते हैं, STRALL को, ठीक है। हम लिख दिए हैं STRALL, हम लिख दिए हैं। अब हम देखते हैं इसको, S है, S के बाद क्या होता है, TUV होता है ना, तो हम लोग इसमें 3 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा V।
फिर हम लोग टी में कितना ऐड करें, क्या आएगा, फिर इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, TUVW, कितना आएगा, W आया ना। फिर R में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, फटाफट कीजिए, मेरे साथ कीजिए। फिर दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन ठीक से, जो भी मैं सॉल्व कर रही हूँ कॉपी पे वो सब दिख रहा है ना। देखिए फिर हम लोग R में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, RSTU, इसमें क्या होगा, U होगा। फिर हम लोग A में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो D होगा। फिर हम लोग L में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा। अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, कमेंट में बताइए अच्छा लग रहा है ना। L में 3 ऐड करूँगी तो हो जाएगा O, फिर दूसरा L में 3 ऐड करूँगी तो फिर भी हो जाएगा O। देखिए कितना आसान है। अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसे क्षमा कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये चीज़ रॉन्ग किए हैं आप, तो मैं उसको राइट करने की कोशिश करूँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इसी पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है।